Good morning, students, class 9th B students. Yesterday, I have given you some MCQ question, fill in the blanks, and one word questions of this year question paper, annual exam paper. But no one still has sent to me the answer. अब जो ट्रेंड चला है उसमें MCQ बहुत आएंगे, इस साल से भी इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको बहुत बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे किसी भी बच्चे ने इसका आंसर सेंड नहीं करा है, तो मैं इसके आंसर बता रही हूँ, आप उसको समझ लेना और उसका काम करके इस ग्रुप में भेज देना, 9th बी सप्लीमेंट्री वाले ग्रुप में उसको भेज देना। आपका टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन था एवरी रैशनल नंबर इज, इसके 4 ऑप्शन थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड ए रियल नंबर। तो इसका आंसर आएगा रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल सब आते हैं। तो जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, रियल नंबर, जिसका ऑप्शन है आपका डी पार्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इररैशनल। तो रैशनल, इररैशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ओके, नाउ तो इसका ऑप्शन है डी पार्ट, रियल नंबर। नाउ सेकंड क्वेश्चन था डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जितने सारे नंबर हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है 1 2 3 1/2 1/100, इन सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को आगे आप x रेज टू पावर 0 अटैच कर सकते हैं, क्योंकि x रेज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इसमें जो x की पावर 0 है वही जो है, x की जो पावर है वही डिग्री होती है, तो x की पावर 0 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। और 0 आपका मेंशन्ड है कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। तो इसका आंसर कितना है, सी। आपका थर्ड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चल रहे हैं। ये आपकी वाई एक्सिस होती है, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपकी, अब नेगेटिव डायरेक्शन में मीन्स 0 से नीचे वाई एक्सिस पे, तो 0 से नीचे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। कोऑर्डिनेट बताने के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होता नहीं, तो 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट -4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -4, और 0, -4 आपका लिखा हुआ है कि कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है। इसका और पार्ट भी था, और पार्ट है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पे होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको ये पता ही होगा। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, ये है आपका बी पार्ट। यदि पिक्चर इसमें पेपर में कुछ ब्लर आ रही है तो आपके पास पेपर होगा, इस साल का तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप किसी दूसरे से अरेंज कर लीजिए। नाउ फोर्थ पार्ट था, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x इज इक्वल टू ay प्लस 7 देन द वैल्यू ऑफ a। अब 3 4 का मतलब होता है कि उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। 3 4 का मतलब वैल्यू ऑफ